चारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। An expanding preaching movement like ISKCON required a solid economic base. ISKCON ये आंदोलन प्रचारित होते समय इसको बहुत ही सबल आर्थिक पार्श्वभूमि की ज़रूरत थी। इतना बड़ा मूवमेंट चलाना है तो बहुत सारे धन की भी ज़रूरत है, नहीं है? बट प्रभुपाद's formula was simply to chant Hare Krishna and distribute his books. ये इकोनॉमिक बेस कहाँ से बनेगा? प्रभुपाद जी का मत था कि केवल हरे कृष्ण मंत्र शुद्ध जप करना है, कीर्तन करना है और ग्रंथ वितरण करने हैं। And Krishna would automatically supply whatever money was required. यह करने से कृष्ण जो है जितने भी पैसे धन की ज़रूरत है वो सारा ला कर दे देंगे हमको। ये प्रभुपाद जी का फॉर्मूला था। However, Prabhupada would occasionally give ideas for small cottage industries, businesses, which could be done by the devotees without much difficulty. फिर भी प्रभुपाद जी कभी कभी छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज और बिजनेस कैसे शुरू किए जा सकते हैं भक्तों के द्वारा ज़्यादा कष्ट उठाए बिना, उसके बहुत सारी योजनाएं बताते रहते थे। In India, he had seen one preaching mission which was supported mainly by the incense their followers produced. भारत में प्रभुपाद जी ने देखा था कि एक संस्था थी, उसका प्रचार कार्य केवल और केवल अगरबत्ती बना के बेचने से चल रहा था। वो अगरबत्ती बना के बेचते थे, उससे जो धन आता था उससे बड़ा उनका प्रीचिंग मूवमेंट चल रहा था। प्रभुपाद suggested that this could be a good business for some of our devotees. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कुछ गृहस्थ भक्त हमारे जो हैं उन्होंने ये बिजनेस शुरू करना चाहिए, ये अच्छा होगा। One of his disciples, गर्गमुनि दास, had taken up the idea. गर्गमुनि दास नाम के उनके एक शिष्य थे, उनको ये योजना अच्छी लगी। He had developed a small incense manufacturing company called Spiritual Sky. ये भक्त ने एक Spiritual Sky नाम का फैक्ट्री डाला था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ये अगरबत्ती का उत्पादन कर रहे थे। Working all alone, he produced enough incense to supply a few of the local head shops in the New York area. अकेले काम करते हुए उन्होंने इतना सप्लाई बनाना शुरू किया कि न्यूयॉर्क के कुछ जो मुख्य शॉप्स हैं उनको सबको सप्लाई दे सके। But after our Los Angeles devotees sold out a trial order in one night at a rock concert, we became his biggest customers. एक रात को क्या हुआ, एक रॉक कॉन्सर्ट हो रही थी, एक रॉक म्यूजिशियंस का ग्रुप कोई प्रस्तुति कर रहा था कहीं, उसमें हमने वहाँ जाके एक सैंपल के लिए ट्राई किया इंसेंस बेच के देखते हैं, तो फटाफट लोगों ने ले लिया, सारा ऑर्डर ख़त्म हो गया। तब से हम लॉस एंजलिस जो है उनके सबसे बड़े कस्टमर बन गए, सबसे ज़्यादा सप्लाई हम ही उठाने लगे। As we performed Harinam Sankirtan on Hollywood Boulevard and Sunset Strip, devotees would sell the incense along with Back to Godhead magazines. तो जब भी हम हॉलीवुड बुलेवर्ड और सनसेट स्ट्रिप नाम की जगह पर हरिनाम संकीर्तन ले जाते तो भगवत दर्शन पत्रिका के साथ ये अगरबत्ती का पैकेट भी भक्त लोग बेचने लगे। People enjoyed the unique flavors. लोगों को इसका सुगंध बहुत अच्छा लगता था, इस अगरबत्तियों का। Like the strawberry fields, the Jewish rye, ऐसे उनके नाम थे। They appreciated that we were making the incense ourselves. उनको ये भी अच्छा लगता था कि हम खुद बना रहे हैं, दूसरों से लाके बेच नहीं रहे उनको। Which they saw as a worthwhile endeavor. उनको लगता था कि मेहनत तो कर रहे हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कुछ। And they are not just chanting हरे कृष्णा all day. और केवल हरे कृष्णा नहीं कर रहे दिन भर बैठ के।
When Garga Muni complained that he was not getting proper space and enough assistants to expand his production to meet our increasing needs, Prabhupada suggested that I send 2 men to New York to help him. तो गर्ग मुनि ने प्रभुपाद को एक कंप्लेन की, एक बताया कि मेरे पास पर्याप्त जगह नहीं है और कुछ लोग चाहिए मुझे असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में, ताकि ये बढ़ता जो हमारा ज़रूरत है इसको मैं पूरा कर सकूं, इंसेंस पहुंचाने का। तो प्रभुपाद जी ने मुझे कहा कि 2 व्यक्ति न्यूयॉर्क भेज दो गर्ग मुनि को मदद करने के लिए। When I hesitated, Prabhupada confidentially advised that after the men had learned the process, they could return to Los Angeles and begin local manufacturing. तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी कि ऐसे कैसे ब्रह्मचारियों को अगरबत्ती बनाने भेजना है। तो प्रभुपाद जी ने मुझे गुह्य रूप से कहा, पर्सनल सीक्रेट रूप में, कि तुम्हारे लोगों को जाने दो, वो जब सीख लेंगे वो पूरा प्रोसेस को, वापस आके तुम अपना खुद का शुरू करना, लॉस एंजलिस में अगरबत्ती बनाना शुरू करो। When I expressed my doubt that the men might never return, Prabhupada replied, then how can you say that they are your men? जब मैंने कहा मुझे डर है जिन 2 लोगों को मैं भेज दूं वो शायद वापस नहीं आए, तो उन्होंने अपना कुछ अलग प्लान बना लिया अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो प्रभुपाद जी ने कहा, अरे अगर तुम ऐसा कहते हो तो वो तुम्हारे आदमी कैसे हुए? क्योंकि तुम्हारा अगर कोई आदमी है तो वापस आएगा ना तुम्हारे पास, पहले से वो तुम्हारा आदमी नहीं है, जाने दो फिर उसको। The matter was finally settled by inviting Garga Muni to bring his whole operation to Los Angeles. तो ये मामला तब ठंडा हुआ जब गर्ग मुनि को ही न्योता दिया गया, लॉस एंजलिस में आके ये मैन्युफैक्चरिंग चालू करो तुम, वेयर वी वुड वर्क कोऑपरेटिवली टुगेदर, तो हम वहाँ पे साथ में काम करेंगे, ऐसे तय हुआ। Soon all the temples were ordering spiritual sky incense for selling on the chanting parties. तो संकीर्तन पार्टियां जो जा रही थी उसमें बेचने के लिए सारे मंदिर इस्कॉन के अलग अलग ये स्पिरिचुअल स्काई का अगरबत्ती खरीदने लगे। Sitting in the back alley behind the temple, Garga Muni would dip tens and thousands of sticks into different buckets of scented oil and then place them in other buckets to dry. हमारे मंदिर के पीछे एक एली थी, गली थी, उसमें बैठ के गर्ग मुनि क्या करते थे, 10,000 तक स्टिक्स जो हैं वो सेंटेड ऑयल में, सुगंधित तेलों में डिप करके रखते थे, फिर उसके बाद उनको निकाल के दूसरे बकेट्स में सुखाने के लिए रख देते थे। The multi-scented aromas exuding from the colorful pastel-shaded temple building created a festival for the senses of all who passed by. जो भी उस गली से गुजरता उसको लगता था, अरे क्या दिव्य सुगंध है यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के मिश्रण आ रहा था अलग अलग सुगंधों का, उसे लगता था कि यहाँ कोई महोत्सव चल रहा है, सुगंध महोत्सव। गर्ग मुनि वॉज इन एक्सटेसी, गर्ग मुनि तो खुद एकदम भाव विभोर हो गए थे। बट लाइक एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हिज ब्लिस बिकेम सडनली curtailed when he discovered that he had a competitor. तो हर एक बिजनेसमैन का आनंद तब तक ही टिकता है जब तक उसको समझ में नहीं आता कि उसका कोई प्रतिस्पर्धी जन्म ले चुका है। कौन था वो? द न्यू वृंदावन डिवोटीज। तो न्यू वृंदावन के भक्तों ने क्या किया? दे हैड सेट अप देयर ओन इंसेंस फैक्ट्री इन कॉम्पिटिशन विथ हिज। तो उन्होंने भी अपना चालू कर दिया था अगरबत्ती बिजनेस, इसके कॉम्पिटिशन देने के लिए। दो दे वर ओल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम द न्यूयॉर्क टेम्पल डेज, गर्गनी वार्नड कीर्तनानंद स्वामी एंड हयग्रीव that if they did not discontinue their operation immediately, their friendship was over. तो दोनों मित्र थे पहले से, न्यूयॉर्क मंदिर में साथ में ही पले बड़े थे प्रभुपाद के साथ भक्ति में। तो गर्ग मुनि को गुस्सा आया तो उन्होंने कह दिया कि देखो कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव, अगर तुमने ये बिजनेस बंद नहीं किया तो हमारी मैत्री खत्म, नो मोर फ्रेंड्स। हिज वॉज द ऑथोराइज्ड बिजनेस, मैं जो कर रहा हूँ वो अधिकृत सेवा है, प्रभुपाद जी ने बोला है, हैविंग बीन अप्रूव्ड बाय प्रभुपाद।
while there was nothing more than a black market operation. तुम्हारा क्या है, काला धंधा है वो, इसको प्रभुपाद जी ने अनुमोदन नहीं दिया है तुम जो कर रहे हो. बट द डिसएग्रीमेंट ओनली इंक्रीज्ड, ये दोनों का मतभेद बढ़ता ही गया. एंड फाइनली इट केम टू प्रभुपाद नोटिस. फिर प्रभुपाद जी को समझ में आया कि इन दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है. एक्टिंग एज अ फाइनल आर्बिट्रेटर, एक मुख्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए प्रभुपाद हर्ड बोथ साइड्स पेशेंटली. प्रभुपाद जी ने दोनों की बाजू पूरी सुन ली, क्या बोल रहे दोनों, क्या ज़रूरत है इनकी. फाइनली ही डिसाइडेड इन फेवर ऑफ गर्ग मुनि. प्रभुपाद जी ने कहा मैं गर्ग मुनि के फेवर में निर्णय दे रहा हूँ, सिंस इट वॉज ही हु हैड फर्स्ट डेवलप द आइडिया. क्योंकि ये व्यक्ति था जिसने पहले मेहनत करके इस योजना को बढ़ाया. इट वॉज बेटर टू अवॉइड सच हॉस्टाइल कॉम्पिटिशन. अच्छा रहेगा कि हम ऐसा अपने ही बीच में भक्तों के प्रतिस्पर्धा ना बनाएं, एज इट डैमेज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड ब्रदर्स. क्योंकि गुरु भाइयों के बीच में इससे क्या हो रही है, दरार बन रही है, संबंध खराब हो रहे हैं. एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, चैंटिंग एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमारा इकोनॉमिक बेस जनरेट हो सकता है. इस पे प्रभुपाद जी का बड़ा विश्वास था. फिर प्रश्न आता है कि ये चालू करने क्यों बोला, अगरबत्ती बिजनेस. हमें कभी अपने गुरु भाइयों का रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहिए. वो पॉइंट नहीं पूछा मैंने. प्रश्न क्या पूछा मैंने, फिर अगरबत्ती बिजनेस चालू क्यों किया? ताकि इसको अच्छे से चल सके और बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब छापने के लिए भी. हाँ, दो कारण हैं. एक कारण है कि प्रभुपाद जी ने भारत में देखा था कि एक प्रचार की संस्था है जो केवल अगरबत्ती के बिजनेस से अपने आप को मेंटेन कर रही है, तो उनको लगा कि शायद वो आइडिया यहाँ वर्क किया. तो दूसरा, जो गृहस्थ भक्त हैं और जिनमें बिजनेस मेंटालिटी है, वैश्य वृत्ति है, उनको करेंगे क्या तुम? अगर तुम उनको बोलोगे उन गृहस्थों को कि तुम मंदिर चलाओ, तो वो मंदिर भी वैश्य के जैसा चलाएंगे, वो ब्राह्मण के जैसा नहीं चलाएंगे. आप समझ रहे हो? तो इसलिए अच्छा है कि उनको एक योजना बना के दी जाए कि यहाँ बिजनेस करो, तुम ऐसे अच्छे पैसे बनाओ, फिर उसका जो तुमको देना चाहते हैं भगवान को दो सेवा में. तो इन दो कारणों से प्रभुपाद जी ने इसको अनुमोदन दिया. समझ रहे हैं? और कोई रिफ्लेक्शन? अभी बोल. क्या? हमें कभी अपने गुरु भाइयों का रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहिए. हाँ, प्रचार करते समय हमें हमारे भक्तों के साथ जो संबंध है उसको ख़राब नहीं कर लेने चाहिए. कभी कभी क्या होता है, हम नए लोगों को सुविधा बनाने के लिए पुराने लोगों को दुखा देते हैं. ऐसे हमारे गुरुकुल में बहुत कम हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी ऐसे कोई नए बच्चे आते हैं तो शिक्षक उनको ज़्यादा समय देता है, तो पुराने बच्चों को लग सकता है कि अरे हमको कोई घास नहीं डाल रहा. ऐसा किसी को लगा? नहीं लगा होगा शायद. हाँ, हाँ, बिजनेसमैन को अच्छा नहीं लगता कि उसका कोई प्रतिस्पर्धी निर्माण हो गया है, लेकिन होता ही है, ये निसर्ग का नियम है. इसको तुम टाल नहीं सकते. तुम कुछ अच्छा करोगे ना तो तुम्हारा कोई प्रतिस्पर्धी आ भी जाएगा. और उसका एक कारण ये भी है कि कृष्ण चाहते हैं कि तुम अपनी गुणवत्ता को और बढ़ाते जाओ, नहीं तो तुम कंप्लेसेंट हो जाओगे, आराम से बैठ जाओगे, बोले अभी मेरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं ये बिजनेस में. यस. जब कोई दो पार्टियां बच जाती है आपस में, प्रभुपाद जी को पता कैसे चलेगा इसको नहीं. हाँ, ये आर्बाइट्रेशन बोलते हैं इसको. लिखो ये शब्द, ARBITRATION, आर्बिट्रेटर या आर्बाइट्रेशन. इसका अर्थ होता है मध्यस्थी करना, लोगों के बीच के झगड़े सुलझाना. हमारे गणेश प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है काम, झगड़ा करने वाली पार्टियों के बीच में जाके उनको मदद करना. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऐसे भी बोलते हैं इसको कभी कभी. ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. कोर्ट कचहरी में गए बिना ही अगर हम बाहर सुलझा सकते हैं मैटर्स को, तो पैसे भी बचते हैं, समय भी बचता है, और हमारी शत्रुता कम हो जाती है उससे. तो प्रभुपाद जी जैसा कोई मध्यस्थ चाहिए हमको,
जो हमारे मैटर को सुलझाए, और जब वो निर्णय देते हैं तो दोनों पार्टी संतुष्ट हो जाए कि सही बोल रही है, अच्छा इन्होंने जो बोला वो सही था। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, 2 चीज़। हाँ, गर्ग मुनि ने बहुत मेहनत करके बिजनेस डेवलप किया है, तो उनका ओरिजिनल आइडिया था वो, उनके पास रहना चाहिए। दूसरा, अगर हम और प्रतिस्पर्धा निर्माण करेंगे तो क्या होगा, हाँ, गॉड ब्रदर्स के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, क्योंकि इनको देख के और खोलेंगे और खोलेंगे और खोलेंगे, फिर ऐसा करते करते क्या हो जाएगा, इसको में ये हो जाएगा कंपटीशन एक दूसरे के प्रति। और कोई, हाँ, हमें भी अगरबत्ती का सेवा जो बिज़नेस है वो करने आना चाहिए। देखो, गृहस्थ बनना है ना आपको, तो आपको ऐसा कोई नोबल प्रोफेशन ढूंढना चाहिए खुद के लिए जिससे पाप ना हो, जिससे आपका आमदनी अच्छे से हो, इनकम, और जिससे भगवान की सेवा भी बढ़े। ऐसा गोल्डन ट्रायंगल वाला एक बिजनेस ढूंढना चाहिए। नो सिन, गुड इनकम एंड सर्विस टू कृष्णा, इसका गोल्डन ट्रायंगल ढूंढो तुम, वो बेस्ट बिजनेस है करने के लिए। तो ये आइडिया अभी आया है, प्रभुपाद जी ने दिया है आइडिया। अभी हम देखेंगे आगे स्पिरिचुअल्स का इंसेंस कितना प्रॉफिट कमाता है इवेंचुअली, क्योंकि कृष्ण को पता था प्रभुपाद जी को पैसे की ज़रूरत है, तो इस माध्यम से कृष्ण ने भेजे वो उनको, हज़ारों लाखों डॉलर्स में इन्होंने बिजनेस किया। आगे जाके बंद पड़ गया है कंपनी भक्तों के बीच में झगड़ों के कारण, बहुत पहले ही बंद पड़ चुका है। और कोई, हमें संकीर्तन के साथ अगरबत्ती बनाना और डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। अगरबत्ती बनाना सबको आना चाहिए, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है इस्कॉन का। पुस्तक वितरण, हरिनाम संकीर्तन सबको करना चाहिए। और कोई, अमेरिका में उस ज़माने में क्या था, ईस्टर्न साइड के जो रिलीजन है और उनके जो रिचुअल्स हैं उनके प्रति आकर्षण था लोगों को। तो ये जो इंसेंस जलाने की जो बात है ना अगरबत्ती का, ये भारत से या जापान से या चाइना से गया हुआ प्रोसेस है ये, उनको नहीं पता था। ये इतना छोटा सा एक लगा दो स्टिक जलता हुआ, और उसे इतना देर तक सुगंध घर भर फैलता रहता है, तो उनको एग्जॉटिक लगता था वो कुछ, तो इसलिए बहुत खरीदते थे लोग। और कोई, एक चीज़ है कि जब भी हमारे बीच में झगड़े होते हैं तो हमें अपने गुरुजी को बुलाकर आर्बिट्रेशन तुरंत करवा देना चाहिए, नहीं तो झगड़े बहुत बढ़ के कुछ गलत स्वरूप धारण कर सकते हैं। ठीक, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।